गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 12 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। क्विक रिवीजन है। ये सारे चैप्टर मैं डीपली पढ़ा चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। जो भी बच्चा स्कूल में है, जो कि क्लास करना चाह रहा है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड की, या फिर जो AMU GMI की बच्चे तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ के साथ जो भी बच्चा UP टेट, C टेट या फिर अदर कंपटीशन में सुपर टेट है, NVS KVS किसी भी की तैयारी कर रहा है, या 6, 7, 8 की NCERT आती हैं, तो ये वहाँ पे भी उसे बेनिफिशियल पहुँचाएंगी। तो मैं अंशुल सर माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको नॉलेज शेयर कर सकूँ। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो आप भी जो थोड़ी सी हेल्प करें और उन लोगों तक इन वीडियो को जरूर पहुँचा दें जिनको बाकी में इनकी ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है। देखिए, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये पॉइंट्स हैं हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चैप्टर को मैं डीपली पढ़ा चुका हूँ, आप आराम से जाकर देख लीजिए जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं। ये एक तरह का क्विक रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है और शॉर्ट्स नोट समझ सकते हैं आप। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, देखिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरत है। अपनी सेफ्टी घर पे भी ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, हमारे इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। और फर्स्ट एड माने होता है वो ट्रीटमेंट। मान लीजिए कोई पर्सन इंजर्ड हो गया, किसी की चोट लग गई है, तो वो पर्सन, जो इंजर्ड पर्सन है, डॉक्टर के घर पहुंचने से पहले या फिर डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले जो भी ट्रीटमेंट उसे दिया जाएगा उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। यानी कि जैसे मान लो कोई गिर गया, उसकी चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले हम खून को रोकेंगे ना। तो जो भी ट्रीटमेंट हम खून को रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए करेंगे, उसे हम फर्स्ट एड बोलेंगे। यानी कि डॉक्टर के आने से पहले घर पे या फिर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे उसे फर्स्ट एड बोलते हैं। और फर्स्ट एड और एक हमारे घर पर फर्स्ट एड बॉक्स भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नेसेसरी जो ट्यूब वगैरह, कॉटन वगैरह, डेटॉल वगैरह जो चीज़ रखी होनी चाहिए, ताकि अगर अचानक से कोई इंजर्ड हो जाए तो जो है उसे जो हम जल्दी से ठीक कर सकें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज अ टाइप ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होती हैं एक तरह की पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती हैं, यूज्ड इन मैनी प्लेसेस, जगह जगह पे देखने को मिलेंगी अराउंड द वर्ल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड होता है। 500 मिलीमीटर का क्वेश्चन आ भी जाते हैं, कितना स्पेस होता है उसमें। स्ट्राइप जनरली जो कि हम रोड क्रॉस करने के लिए यूज़ करते हैं। टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर से अगर आग लगी, यानी कि जो बिजली की वजह से अगर घर में आग लगी है या कहीं भी आग लगी है, तो क्या चीज़ हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेवर यूज़ वाटर, उस आग को कभी भी पानी से बुझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि नेचुरल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एंड इफ़ यू आर थ्रो वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर यू गेट शॉक्ड, हमें शॉक लग सकता है, या फिर इलेक्ट्रोक्यूटेड बोल सकते हैं। इफ़ देयर इज ए स्मॉल यू मे पुट इट आउट समथिंग इट विद अ सैंड और बेकिंग सोडा या सैंड या मिट्टी से हम उसे बुझा सकते हैं, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं। टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले मेन जो आ रही है MC वगैरह, उसे वहाँ से टर्न कर दें, ऑफ कर दें, और जो है उसके बाद जो है क्या करें, फायर एक्सटिंग्विशर भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आप आराम से जो है तैयारी कीजिए, कंपटीशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपना 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, या फिर कोचिंग इतनी दूर है जो बच्चा वहाँ नहीं जा पाता। तो ये एक क्विक रिवीजन है। बाकी के 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको, चैप्टर डीपली पढ़ाए हुए हैं। पहली प्लेलिस्ट में जे क्विक रिवीजन है और तीसरी MCQ की मिलेगी। आप ज़्यादा से तैयारी करें, भगवान करे आपका नंबर आए, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, मुझसे बात कर सकते हैं। जो नियर बाई रहता है अलीगढ़ वगैरह में मेरे, तो वो उसे मिलने भी आ सकता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कमेंट करते हैं कि मेरे द्वारा जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके द्वारा अगर आपका नंबर आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आगे देखते हैं। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर सेफ्टी रूल्स को अपनाएं, जो कि ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं, या फिर घर पे ही बहुत सारे रूल्स अपनाएं, तो हम एक्सीडेंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं होने से। अब ब्लिस्टर क्या होता है। ब्लिस्टर में फॉर्म व्हेन द स्किन हैज़ बीन डैमेज बाय फ्रिक्शन और रबिंग, हीट, वर्न, कोल्ड और केमिकल एक्सपोज। जब स्किन पे कुछ जल जाए, किसी से घिस जाए, तो एक छाला टाइप का जो पड़ जाता है ना, उसी को ब्लिस्टर कहते हैं। रिस्क फ्रॉम मंकी बाइट्स इंक्लूड सीरियस बाउंड इन्फेक्शन। अगर मंकी ने खा लिया है तो हमें जो हर्पेस बी वायरस और एंड रेबीज़ होने के चांसेस हैं। डॉग से भी रेबीज़ होती है, कैट से। ज़्यादातर एनिमल्स जो बाइट करते हैं उससे जो क्या होता है, हमें रेबीज़ होती है। लेकिन वायरस अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, हर्पीस वायरस है, वी वायरस। फायर नीड्स 3 थिंग्स टू 1। किसी भी अगर आपको आग जलानी है तो 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सबसे पहले फ्यूल,
ईंधन जिसमें आग लगानी है। दूसरी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं जल सकती। और तीसरा फिर जो दोनों मिल जाएंगे तो हीट जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। और ऐसे अगर आपको हमें आग को बुझाना है, कंट्रोल करना है, तो इन तीनों में से किसी चीज़ पे एक पे कंट्रोल करना पड़ता है। वैसे ज़्यादातर हम ऑक्सीजन की कट को जो ज़्यादातर हम जो ऑक्सीजन की कट कर देते हैं कि एयर की जो ऑक्सीजन है उसको कट कर दें तो फायर जो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। विदाउट एयर फायर जल नहीं सकती। तो ऑक्सीजन को कम कर सकते हैं, फिर फ्यूल जहाँ आग लग रही है उस पर काबू पा सकते हैं, या फिर हीट पे कंट्रोल कर सकते हैं। अ कट ड्यू टू अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ नाइफ और ब्लेड कैन कॉज टेटनस, इसकी वजह से हमें टेटनस हो सकता है। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए। इंडिया के अंदर द नंबर टू कॉल द लोकल फायर स्टेशन इज़ 101। बहुत सारे नंबर हमें याद होने चाहिए इमरजेंसी में, जैसे पुलिस का नंबर है, हमारे यहाँ 112 चल रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे एम्बुलेंस का नंबर है। बहुत सारे नंबर मोबाइल में भी फीड होते हैं ऑटोमेटिकली, ये नंबर हमें वैसे भी याद होने चाहिए। द बाइटिंग ऑफ डॉग्स कैट्स में कॉज रेबीज। अ ग्रीन लाइट का मीन्स होता है गो। अ रेड सिग्नल जो लाइट कहती है वो कहती है स्टॉप। अ येलो सिग्नल लाइट वॉन्स, येलो सिग्नल हमें ये बताती है कि लाइट warns you that the red signal is about to appear. It is most situation you should slow down, अपनी गाड़ी को धीरे कर लें, and get ready to stop your vehicles before the light turns red. Don't use the water to put out electrical fire, मैंने बताया था, अभी पीछे भी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से बिजली की वजह से अगर कोई भी आग लगी है तो उसमें वाटर हम कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि वाटर एक नेचुरल कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वरना वो शॉक जो क्रिएट कर सकता है। सबवे इज़ अ टनल अंडर अ रोड वाया पेडिस्ट्रियन। सबवे जो होते हैं पैदल चलने वालों के लिए इस्तेमाल किए जाने, सड़क के नीचे से एक सुरंग बना देते हैं रास्ता, तो जो उन्हें हम सबवे बोलते हैं। द फायर अफेक्टेड पर्सन मस्ट स्टॉप सीजिंग एनी मूवमेंट। कोशिश करें जिस बंदे को जो आग लग गई है वो जो मूव ना करे, क्योंकि जितना ज़्यादा मूव करेगा एयर की प्रेजेंट जो है ज़्यादा भागेगा तो एयर उसे लगेगी, उसकी वजह से फायर जो ज़्यादा लग सकती है। अगर किसी आदमी की आग लग गई है, आग ने पकड़ लिया, तो उसे कोशिश करें कि उसे जो है मूव ना होने दें ज़्यादा। बीच में फैन द फ्लेम्स आफ्टर वी कवर बर्निंग पर्सन टू द ब्लैंकेट, से हम जो उसे जो ढक सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं उसे, टू कट ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने के लिए। विच लीड एक्सटिंग्विशन भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सन इज सेव्ड। द फायर अफेक्टेड पर्सन रोल ऑन द ग्राउंड। अगर किसी आदमी को ज़्यादा जो है आग ने पकड़ लिया तो उसे जो ग्राउंड पे जो है रोल करा देना चाहिए। इधन एफर्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर, ये सब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले, क्योंकि आग लगती हुई आदमी को हम लेके नहीं जा सकते ना, तो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा पहले आग बुझाने के लिए, उसी को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। और जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी उसे फर्स्ट एड बॉक्स में से वो चीज़ यूज़ होती है। स्लिंग। अ स्लिंग इज़ अ बैंडेज यूज टू सपोर्ट एन इंजर्ड आर्म। जो इंजर्ड आर्म होता है हमारा, एक पट्टी होती है, उसे जो हम यूज़ करते हैं। एंटी रेबीज़ वैक्सीन शुड बी गिवन टू अ डॉग बाइट, तो ये जो दी जाती है याद रखिएगा। वी मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड पे नहीं खेलना चाहिए, इट में कॉज एक्सीडेंट हो सकते हैं हमारे। टॉर्निक्यूट्स जो होते हैं आर टाइट बैंड यूज टू कम्प्लीटली स्टॉप द ब्लड फ्लो ऑफ द बाउंड, तो खून के जो घाव में रक्त जो बह रहा है पूरी तरह रोकने के लिए इसे जो हम यूज़ करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ अ ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे होता है, जो कि मनाया जाता है 7 अप्रैल को, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट डिग्री बर्न इंक्लूड अ सॉकिंग द बाउंड इन कूल वाटर फॉर 5 मिनट्स ऑन लॉन्गर। जो ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट डिग्री का, थोड़ा बहुत जल गया है तो आप जो उसे जो है क्या कर सकते हैं, कूल वाटर में जो है 5 मिनट्स तक रख सकते हैं, आप उसे धो सकते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट रिजल्ट व्हेन यू लॉस मोर देन 20% ऑफ योर बॉडी ब्लड फॉर फ्लूइड सप्लाई। इफ़ अ पर्सन इज स्टंग बाय एन इंसेक्ट, अगर किसी पर्सन को इंसेक्ट ने खा लिया, कीड़े ने, पुट एन आइस पैक, उस पर 15 मिनट तक जो आइस पैक जो है लगाएं। एवरी अफेक्टेड एरिया 15 मिनट्स एवरी फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद लगाते रहें। कवरिंग द स्टिंग विद कोल्ड कंप्रेस, अप्लाई एंटीबायोटिक सीरम वगैरह लगाएं। फिर भी अगर सही नहीं हो रहा है इन्फेक्शन तो जो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। फर्स्ट एड इज इमीडिएट केयर, तुरंत के तुरंत जो है उपचार देना उसे, जो विक्टिम को, जो कि इंजर्ड पर्सन है उसको, बिफोर ट्रेंड मेडिकल वर्क अराइव, जब तक डॉक्टर आ नहीं जाता या फिर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, उसे हम जो कहते हैं फर्स्ट एड बोलते हैं। टू स्टॉप नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग भी क्या होता है, अब गर्मियों में अक्सर देखा जाता है नक्की बहती है, नक्की चल जाती है, नाक से खून आने लग जाता है, कि क्या होता है, हमें ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स बस्ट हो जाते हैं। सिट डाउन एंड फर्मली पिंच, अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो उसे आराम से बैठा लें। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर नोज जस्ट अबाउट नोस्ट्रिल्स फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, तो अपनी नाक के ठीक ऊपर कम से कम 10-15 मिनट तक मजबूती से इस तरह से दबाएं। लीन फॉरवर्ड एंड ब्रीथ थ्रू योर माउथ,
ठीक है, नाक से कोशिश ना करें सांस लेने की, कोशिश करें माउथ से सांस लेने की। दे विल ड्रेन ब्लड इनटू योर नोज इंस्टेड डाउन वेक योर थ्रोट। जो गंदा खून होता है वो गलती से जो है क्या हो सकता है, गले में जा सकता है। अगर खून निकलना है तो उसे बहने दें, वो गंदा खून होता है, मुंह में ना लें उसे। प्लेस एन आइस पैक लगाएं, बैग ऑफ फ्रोजन वेजिटेबल्स वगैरह कवर्ड बाय टावल ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज, ये सब हम लगा सकते हैं, जमी हुई सब्जियां वगैरह। और बहुत से लोग मिट्टी भी लगाते हैं, बहुत से लोग लाल ईंट लगाते हैं इस तरह से, तो उससे भी हो जाता है कंट्रोल। स्टे अपराइट रादर देन लाइंग डाउन, लिटाएं ना उसे, खाली बैठा लें। एज दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स ऑफ योर नोज एंड विल डिस्करेज द फर्दर ब्लीडिंग। लेटने के बजाय सीधे खड़े रहें, क्योंकि इससे आपकी नाक की रक्त वाहिकाओं में रक्त जो चाप जो होगा वो कम हो जाएगा और खून बहना बंद हो सकता है। अ पीस ऑफ लॉन्ग क्लोथ और अ बैंडेज पासिंग ओवर अ शोल्डर, ठीक है, इस तरह से फ्रैक्चर में हम आपको देखा होगा आपने, इस तरह से एक हाथ मूव ना करे, इस तरह से हमें एक स्लिंग दी जाती है और उसे जो फ्रैक्चर जिसके हाथ में हड्डी टूट गई है वो जो है ऐसे लगा के रखता है, उसे स्लिंग बोलते हैं। आई स्प्लिंट इज अ सपोर्टेड डिवाइस होती है यूज टू कीप इन अ प्लेस और सस्पेक्टेड फ्रैक्चर इन आर्म्स और लेग। आर्म्स और लेग में जो हम जो है सपोर्टेड जो वो लगाते हैं उन्हें रोकने की, ताकि हाथ जब लेग मूव ना करें, उन्हें स्प्लिंट कहते हैं। टॉर्निक्वेट्स में बता चुका हूँ आपको, इस स्टॉप ब्लड स्टॉप करने के लिए लगाते हैं। ऑलवेज थ्रो लाइट एंड मैच स्टिक केयरफुली, आप जब माचिस जलाते हैं उसे जलाने के बाद फूंक मार के जो है फेंकें, अचानक से कहीं भी इधर उधर ना फेंकते, वरना जो है आग लगने के चांस होते हैं अगर गलत जगह पे वो चली गई तो। अ फेंट इज सडन लॉस ऑफ कॉन्शियस, जो बेहोशी में अचानक से आ जाती है वो क्या होता है, वो कॉन्शियसनेस की वजह से हमें आ जाती है। आ फ्रैक्चर क्या होता है, मेडिकल टर्म होता है जिसमें हड्डी का टूटना या फिर हड्डी हल्की सी क्रैक होना, या माइनर फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। फ्रैक्चर माने होता है हड्डी का टूटना। फ्रैक्चर इज कॉज्ड व्हेन द बोन इज ब्रोकन, फ्रैक्चर ब्रेक और क्रैक। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट बर्निंग विद टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्रैकर्स, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स एंड गैस लीक्स कैन कॉज फायर, इनकी वजह से आग लग सकती है, तो ढंग से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके रात में सोते टाइम एक बार गैस जो है जरूर चेक कर लेनी चाहिए कि हमने जो है चली हुई तो नहीं छोड़ दी। फायर एक्सटिंग्विशन हेल्प्स इन पुटिंग आउट फायर, ये सब हमें फायर से बचाते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें याद रखिएगा, और जिसको डीपली चैप्टर पढ़ना है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड वाला डीपली है, बहुत सारे इसमें डिजीज़ वगैरह सारे बहुत सारी चीज़ें उसमें दे रखी है चैप्टर में, आप आराम से एंजॉय कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट थे जो मैंने अलग से क्विक रिवीजन में करा दी हैं। आई होप आप लोग एंजॉय किया होगा आपने, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ समझ में आई होगी। हर कंपटीशन के लिए 6th 7th 8th की एनसीईआरटी जिसकी भी कंपटीशन में आती है, तो प्लीज़ जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।